हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइज, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मेक लॉयल कस्टमर्स के बारे में। आप कैसे लॉयल कस्टमर बनाएं जो कि आपके साथ हमेशा जुड़े रहें। देखिए, ये हमारी जो वीडियो है ना, ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की सीरीज़ की वीडियो है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियो बनाई हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को रिलेटेड फोकस्ड हैं। मतलब एंटरप्रेन्योर्स के बारे में डिस्कशन किया है, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, बिजनेस किस टाइप के होते हैं। मतलब बहुत सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी नॉलेजफुल वीडियोज़ हैं। अगर आपके अंदर भी ये जज्बा है कि भाई मैं खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये हमारी सीरीज़ ज़रूर फॉलो करो। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, सारी वीडियोज़ देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी वहाँ से। अब बात करते हैं, देखिए मेक लॉयल कस्टमर्स क्यों ज़रूरी है। देखिए, यू शुड मेक लॉयल कस्टमर्स टू सस्टेन इन मार्केट। आपने बिजनेस बना लिया, आइडिया जनरेट कर लिया, आपने बिजनेस को रजिस्टर कर लिया, प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, लेकिन आपको कस्टमर बनाने हैं ऐसे जो कि अच्छे कस्टमर हो, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। तो इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, जो अगर आपके कस्टमर एक बार बन गए ना, जो कस्टमर बन गए, तो वो क्या करेंगे कि बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, और प्रोडक्ट खरीदेंगे तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो आप मार्केट में कम से कम सस्टेन कर पाओगे, मतलब चलते रहोगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। एक अच्छा लॉयल कस्टमर बनाने में 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको पहले तो भैया सबसे नया जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को ले सकता है, उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले उसने लिया, उसके बाद उसे दोबारा देना है ताकि वो दोबारा ले हमारा प्रोडक्ट या सर्विस। 2 बार ले लिया, फिर उसे 1-2 बार और प्रोडक्ट करवाना, तो उससे आपका बेटर रिलेशन बन जाएंगे। कैसे बनेंगे वो रिलेशन, किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, वर्क ऑन दीज थिंग्स। ये जो मैंने आपको बना रखी हैं चीज़ें, इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इससे अगली वाली स्लाइड में मैं स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज़ पे वर्क कर सकते हो। फिलहाल बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। देखिए, बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो या फिर कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो वो इतना अच्छा होना चाहिए, इतना बढ़िया होना चाहिए कि भाई कस्टमर लेते ही उसे खुश हो जाए। मतलब वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए कि भाई वो कहे कि भाई वाह का मज़ा आ गया। ठीक है, फिर साथ साथ क्या होना चाहिए कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट तो ले लिया उसने, लेकिन उसके बाद सर्विस भी तो देनी होती है ना। अगर मान लो आपने ही कोई किसी दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदा, अगर कल को कुछ खराबी निकल जाती है और आप फ़ोन करते हो कि सर ये दिक्कत आ गई है, और वो बंदा सर्विस ही ना देने आए, तो कैसा लगेगा आपको, कैसा महसूस होगा। तो यहीं पर काम करना होता है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी होती है, तो यहाँ सर्विस देनी होती है, आपको इस पर ही फोकस करना होगा। लिसन टू योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को सुनो, उनसे फीडबैक लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कस्टमर क्या मांग रहा है वही दो आप उसको, ये नहीं कि भाई मांग कुछ और रहा है पकड़ा दिए कुछ और। इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन गैप बनेगा और कस्टमर आपका चला जाएगा, नहीं आएगा, वो दोबारा कहीं और से ले लेगा। तो एक कस्टमर को बेटर बना के रखने के लिए, आपके साथ जोड़े रखने के लिए ये सारी चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। फिर आता है डू सर्वे एंड टेक फीडबैक। जैसे मैंने बताया कि फीडबैक लेना जरूरी है, अपने कस्टमर्स का सर्वे कीजिए, मार्केट का सर्वे कीजिए। रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ में। डाटा के ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त वर्क कर रही है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर्सनल टच, पर्सनल कनेक्शन बनाना जरूरी होता है, कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन रखने जरूरी होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इफेक्टिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आपके जो बिजनेस है, अगर उसमें पर्सनल मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी अच्छा पर्सनल टच बन सकता है, पर्सनल कम्युनिकेशन बन सकता है, पर्सनल रिलेशन बन सकते हैं काफ़ी बेहतर। उससे आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छे लॉयल कस्टमर को कन्वर्ट करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, सेंड देम विशेज एंड प्रोवाइड स्पेशल ऑफर्स टू लॉयल कस्टमर्स। जो आपका कस्टमर 1-2 बार प्रोडक्ट खरीद चुका है, उसे बार बार अच्छे मतलब मेल कीजिए, ईमेल भेजिए, अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लीजिए। मैं इससे अगले वाले स्टेप में बताऊंगा आपको कैसे कैसे वो डिटेल में है, लेकिन उन्हें बताइए कि सर हमारे पास ये नया ऑफर है, स्पेशली आपके लिए है। क्यों आपके लिए है, क्योंकि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो। उन्हें स्पेशल फील कराइए कि हाँ आप उनकी केयर करते हो, तभी तो वो आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको मार्केट में सस्टेन कराने में आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये जो लॉयल कस्टमर बनाने के बाद ही स्टेप आता है कि आप एक्सपेंड करें और ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ठीक है, तो अब स्टेप में बात करते हैं, स्टेप वाइज कैसे कैसे आप फोकस कर सकते हो। देखिए, आज का ज़माना है मॉडर्न ज़माना, डिजिटल का ज़माना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि मेक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस, दोनों पे फोकस करिए। और अगर ऑनलाइन रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए आप ऑफलाइन भी रहें। ठीक है, ऑफलाइन भी होना जरूरी है। यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाइए। देखिए, मार्केटिंग पे बहुत हमने एक पूरी सीरीज़ बना रखी है, बहुत ही अच्छी सीरीज़ है।
अगर आपने वो नहीं देखी है तो पूरी की पूरी लगभग 30 के आसपास वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको सीरीज़ देखने के बाद ये समझ आया कि भाई मेरे को मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट करना है, प्रोडक्ट कैसा बनाना है, प्राइस कैसे रखना है, प्रमोशन कैसे करना है। 4 पीस पे हमने फोकस किया है। वो पूरी की पूरी अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो देखिए ज़रूर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है उसमें, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ERP का यूज़ कीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से आपको ग्रोथ मिल सके उस तरीके से यूज़ कीजिए। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। फिर आता है, देखिए 3 पॉइंट पे है, अंडरस्टैंड द बाइंग बिहेवियर ऑफ योर पोटेंशियल एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, अब ये शुरुआत हुई है पहला कस्टमर बदलने में, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर कौन है और एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन है जो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। उनका कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखना है कि भाई वो किस टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं, किस टाइप की स्पेसिफिकेशन उनको चाहिए। वो कैसे पता चलेगा आपको? रिसर्च करने से, है ना, सर्वे करने से पता चलेगा, फीडबैक लेने से, कस्टमर के फीडबैक लेने से पता चलेगा। ठीक है, अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाला बिजनेस कर रहे हो तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जो सेल्समैन होते हैं उनसे पूछिए कि भाई कस्टमर को किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा, बोला था ना मैंने, डेटा पे वर्क करना होता है। ठीक है, फिर 4th स्टेप आता है मेक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। फिर आपको बनानी है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, चाहे मार्केटिंग की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे HR की हो, चाहे ऑपरेशंस की हो। सारी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म भी होनी चाहिए, लेकिन मेन गोल आपका लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। लंबे खिलाड़ी बनना है कि नहीं, लंबे टाइम तक चलना है कि नहीं। अगर शॉर्ट टर्म सोचोगे तो फिर भैया रह जाओगे, लंबा खेल खेलो। ठीक है, फिर आता है 5वां स्टेप, मेक एन इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बाकी स्ट्रेटजी पे इतना वर्क करो ना करो, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए अगर आपको लॉयल कस्टमर बनाने हैं, अच्छी सेल करनी है और अच्छा प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट आएगा तभी तो आप अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ ले जाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 6th, प्रोवाइड व्हाट दे नीड एंड सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर को वही दो जो उसे चाहिए, और कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। मांग रहा है वो A, आप दे रहे हो B, है ना, ऐसे नहीं चलेगा। जो चाहिए वही देना है, और ऐसा देना है कि भाई वो लेने के बाद उस सर्विस प्रोडक्ट को या सर्विस को लेने के बाद खुश रहे। आफ्टर सेल सर्विस पे जो मैंने बताया इससे पहले कि उस पर फोकस करना है, वो सारी चीज़ों पे फोकस करना और स्टेप वाइज ऐसे करना काम। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका बिजनेस अभी ऑनलाइन है तो ऑफलाइन है तो ऑनलाइन में प्रेजेंस बनाइए, अगर ऑनलाइन हो तो ऑफलाइन में भी आने की कोशिश करो। ऑफलाइन भी होना जरूरी है, जरूरी नहीं है सिर्फ ऑनलाइन ही रहो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है 7वां, प्रोवाइड बेटर आफ्टर सेल सर्विस। जैसे कि मैंने बताया, देखिए प्रोडक्ट बेच दिया, सब कुछ कर दिया, बेटर आफ्टर सेल सर्विस करोगे तो यहाँ पर क्या काम होता है, जब अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे, अच्छे से रिलेशन बनाओगे ना, तो जिसने आपका पहले बार प्रोडक्ट खरीदा है ना, वो कस्टमर दोबारा आएगा, या फिर जो भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस है वो दोबारा आएगा आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लेने के लिए। सेकेंड टाइम बाय किया उसने। अब क्या करना है आपको, मेक गुड कनेक्शन विद देम एंड प्रोवाइड स्पेशल ऑफर। उसने दोबारा खरीदा है, 1-2 बार खरीदा है, तो आपको उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। बोलना है कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, आपके लिए सर ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। फिर वो बार बार आएगा, ऑफ़र देख देख के बार बार आएगा ना। तो मतलब आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना है, आपको सर्विस देनी है अच्छी और अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, क्योंकि वो आपके लॉयल कस्टमर हैं, वही आपके बिजनेस को रन करने की मदद कर रहे हैं। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, वही तो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा और सर्विस खरीदेगा, पैसे तो वही देगा ना। पैसे देगा तभी तो आपका बिजनेस भी चलेगा, बिना पैसे के कैसे चलाओगे। फिर आता है 9वां पॉइंट, मेंटेन अ डेटा ऑफ योर कस्टमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया डेटा पे वर्क करना जरूरी है। जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, चाहे पोटेंशियल हैं, चाहे उन्होंने 1 बार खरीदा है, चाहे 2 बार खरीदा है, चाहे 3 बार खरीदा है, उनका डेटा बनाओ कि हाँ जी ये कौन कौन से हमारे कस्टमर हैं, और एक सेक्शन वाइज डिवाइड करो कि पहली बार कौन खरीद रहा है, सेकंड बार कौन खरीद रहा है, तीसरी बार कौन खरीद रहा है। उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने में मदद आएगी किस पे कैसे फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है 10वां स्टेप, रिपीट स्टेप्स 8 विद योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ये हो गया स्टेप, मेक गुड कनेक्शन विद देम एंड प्रोवाइड स्पेशल ऑफर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसीलिए मैंने 10वें स्टेप पे ये डाला है कि आपको रिपीट करना है 8वां स्टेप। एक अच्छा रिलेशन बनाते रहिए और अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहिए। रिलेशन बनाते रहिए, अपने प्रोडक्ट को सेल करते रहिए। समझ रहे हैं, रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कस्टमर के साथ अच्छी सर्विस बना के रखोगे तो अपने आप रिलेशन बनेंगे, अच्छे स्पेशल ऑफर देते रहो, वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदता रहेगा। अब यहाँ क्या होगा कि आपका बिजनेस सस्टेन कर पाएगा मार्केट में, पैसे आपके पास रहने लगेंगे, ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने लगोगे। जब ठीक ठाक प्रॉफिट आपके पास आने लगेगा तो अब शुरू होता है यहाँ पे क्या फोकस करना, एक्सपेंशन का, ग्रोथ का फोकस करना है। अब वो ग्रोथ कैसे होगा वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है गाइज, आशा करता हूँ गाइज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपने हमारी वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं बता रहा हूँ कि देख लो भैया, बहुत कुछ नॉलेज है उसमें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और स्पेशली मार्केटिंग वाली सीरीज़ जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत कुछ सीख के जाओगे वहाँ से। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।